सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो न्याय का देवता हो उसी के साथ अन्याय हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही कमाल की पौराणिक कथा पर बात करेंगे जहां न्याय के देवता को ही एक श्राप मिला और उन्हें एक इंसान के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। मथुरा पर जरासंध के हमले का खतरा मंडरा रहा है और मदद की सारी उम्मीदें एक एक करके टूट चुकी हैं। हस्तिनापुर ने भी साफ साफ मना कर दिया है कि वो कोई मदद नहीं करेंगे। अब मथुरा का भविष्य तो बिल्कुल दांव पर लगा है। पर मजे की बात यह है कि इस मुसीबत का हल आज में नहीं है। नहीं, इसका हल छुपा है अतीत में, एक बहुत पुराने, एक बहुत गहरे राज में। एक ऐसी कहानी जो सब कुछ पलट कर रख देगी। और ठीक यहीं कृष्ण एक ऐसा राज खोलते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपने दूत अक्रूर को बताते हैं कि हस्तिनापुर के दरबार में जो महात्मा विदुर है ना, वो असल में वो हैं ही नहीं जो दिखते हैं। वो स्वयं धर्मराज हैं। जी हाँ, न्याय के देवता। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है ना? आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? न्याय का देवता जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, वो भला धरती पर एक आम इंसान की जिंदगी क्यों जिएगा? इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अतीत की एक कहानी में। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अतीत में और जानते हैं उस कहानी को जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये कहानी है महर्षि मांडव्य की। महर्षि मांडव्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो एक बहुत बड़े, एक महान तपस्वी थे। अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने ऐसी ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थीं जो दूसरों के लिए सोचना भी मुश्किल था। वो शांति और ज्ञान की जीती जागती मूरत थे। तो हुआ यूं कि एक दिन कुछ डाकू राजा के सैनिकों से भागते भागते महर्षि के आश्रम में घुस आए। अब उन्होंने क्या किया? अपना सारा चोरी का माल उनकी झोपड़ी में छिपा दिया और ऋषि से भागने का रास्ता पूछ लिया। बस थोड़ी ही देर में सैनिक भी वहां आ पहुंचे। उन्हें चोरी का माल मिल गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऋषि को ही डाकुओं का सरदार मान लिया और उन्हें पकड़ लिया। तो अब कहानी पहुंचती है राजा के दरबार में और यहाँ इंसान के बनाए हुए न्याय के सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी सामने आने वाली है। महर्षि मांडव्य पर इल्जाम लगा डाकुओं की मदद करने का, उनके साथ साजिश रचने का। सोचिए जरा कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलतफहमी थी ये। राजा का तर्क क्या था सुनिए। उसने कहा, इंसान को मारना तो पाप है ही, लेकिन जो साधु संतों पर से लोगों का भरोसा उठा दे, विश्वास की हत्या कर दे, वो तो उससे भी बड़ा पापी है। मतलब राजा के लिए यह सिर्फ एक जुर्म नहीं था, ये आस्था पर सीधा हमला था। और इस तथाकथित अपराध के लिए राजा ने एक ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। एक बेहद क्रूर, भयानक सजा, मृत्युदंड, वो भी शूली पर चढ़ाकर। लेकिन जब महर्षि को शूली पर चढ़ाया गया तो एक चमत्कार हुआ, एक अजूबा। अपनी जबरदस्त योग शक्ति की वजह से वो शूली उनके शरीर को भेद ही नहीं पाई। वो उस पर भी जिंदा रहे। ये अपने आप में उनकी बेगुनाही और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। जब राजा को अपनी इतनी बड़ी गलती का एहसास हुआ तो वो गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा। और देखिए महर्षि का बड़प्पन, उन्होंने राजा को माफ भी कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो उन हालात का है जो बने। पर असली सवाल तो अभी भी बाकी था। सवाल ये था कि ऐसे हालात बने ही क्यों, और इसका जवाब अब उन्हें सीधे धर्मराज से चाहिए था। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सोचकर देखिए, एक इंसान, एक ऋषि अब न्याय के देवता को ही न्याय के कटघरे में खड़ा करने वाला था। महर्षि मांडव्य सीधे धर्मराज के पास पहुंचे और उन्होंने सवाल किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझे इतनी भयानक, इतनी पीड़ादायक सजा मेरे किस कर्म के बदले में मिली? और धर्मराज का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने खेल खेल में कुछ कीड़ों को एक तिनके से छेदा था। ये सजा उसी कर्म का फल थी। मतलब यहाँ न्याय का तराजू तो पूरी तरह से एक तरफ झुक गया था। सोचिए, एक तरफ बचपन की एक नादानी, एक छोटा सा खेल, और दूसरी तरफ शूली पर मौत की सजा। ये जो अपराध और सजा का अनुपात था ना, यही तो सबसे बड़ा अन्याय था। तो अब चलते हैं उस पल की तरफ
जब पूरा पासा ही पलट गया, जब जज को ही जज किया गया और ऋषि ने अपना फैसला सुनाया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज को उनके ही बनाए नियम याद दिलाए। उनका पहला तर्क, धर्मशास्त्र कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे की किए काम को पाप नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे सही गलत, धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं होता। और दूसरा तर्क कि जो जज, जो न्यायाधीश अपराध से कई गुना ज्यादा बड़ी सजा दे, वो खुद एक अपराधी है, वो खुद अन्याय का दोषी है। और इन्हीं तर्कों के आधार पर महर्षि ने धर्मराज को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अपने इस अन्याय भरे फैसले के पाप का फल भुगतने के लिए तुम्हें एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा, ताकि तुम खुद जान सको कि अन्याय का दर्द कैसा होता है। और ये कहानी अब हमें वापस आज में ले आती है, ठीक उसी पल में जहां कृष्ण अक्रूर के सामने इस राज से पर्दा उठा रहे हैं और कहानी के सारे बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके जुड़ जाते हैं। तो इस तरह ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स, ये कारण और परिणाम की श्रृंखला पूरी होती है। महर्षि मांडव्य का वो श्राप, और उसी श्राप की वजह से न्याय के देवता धर्मराज का महात्मा विदुर के रूप में धरती पर जन्म लेना। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो देवता भी, जिसका काम ही न्याय करना है, उससे भी गलती हो सकती है, तो क्या न्याय कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट, पूरी तरह से निरपेक्ष हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।